माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपका ये भाई फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर है। और हम लोग इस वीडियो में वेदरिंग द स्टॉर्म इन हिरोशिमा स्टोरी के बचे हुए एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, वो भी इंटरेस्टिंग वे और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. देखिए अब जैसे जैसे वे चल रहे थे, चले वैसे क्या हुआ, पानी के माध्यम से जैसे वे चल रहे थे तो सीन जो वो देखे थे ना, वो और भी ज़्यादा और ज़्यादा भयानक होता चला गया। इट मीन्स पानी से जब वो लोग क्रॉस कर रहे तो वहाँ पे सीन जो थी और भयावह जो है वो होती जा रही थी। इट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इतना खराब स्थिति था वहाँ का जो बोला नहीं जा सकता। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, मैन, वीमेन, चिल्ड्रेन एंड carcasses ऑफ डॉग्स, goats and cattle that the current swept against them as they moved ahead। और उनको क्या करना पड़ा था, तो कई सारे ह्यूमन बॉडीज़ को, वो मैन की थी, वीमेन की थी, बच्चों की थी, उनको हटाना पड़ता था। और फिर कारकेसेस जो होते थे, इट मीन डेड बॉडी जो होती, लास्ट जो होता था कुत्तों का, बकरियों का और भी जानवरों का, वो सारे जो है डैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट दैम, और जो उनकी तरफ से जो है वो उड़ा कर बहा कर लेकर जा रही थी, लहरें जो थी। एज दे मूव्ड अहेड, और जैसे जैसे वे मूव करते थे आगे, वैसे वैसे वो पीछे पीछे वो भी चल रहे थे। इनमें बहुत खराब स्थिति जो है वहाँ की बन चुकी थी। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड, और प्रत्येक गांव में जहाँ से वे गुजरे, दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। और इन एवरी विलेज, प्रत्येक विलेज की अगर बात करें, डैट दे पास, और वे जो गुजरे थे जहाँ जो भी गांव से, वहाँ पे क्या कुछ एकाध घर ही जो है वहाँ खड़े दिखाई दिए। एक भी घर जो है, मतलब बहुत कम घर जो है वहाँ पे बचे हुए थे खड़े सही सलामत। बाकी ज़्यादातर घर जो थे वो तहस नहस हो चुके थे। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। अब प्रशांत जो है अब जोर जोर से जो है वो रोना शुरू कर देता है। He was sure that his family could not have survived this catastrophe। और वह जो है पक्का हो गया था कि अब उसकी फैमिली जो है सचमुच में जिंदा नहीं बच सकी थी। इट मीन्स इतना जो भयावह कंडीशन जब वो देखा ये तबाही की वजह से, उसको लगा कि अब पक्का मेरी फैमिली जिंदा नहीं होगी, क्योंकि वहाँ की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी। इवेंचुअली अंततः प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकोट, हिज हार्ट वेंट कोल्ड। अब अंततः क्या होता है, प्रशांत जो है वो अपने गांव पहुंच गया, कालीकोट पहुंच जाता है, और उसका जो दिल था वह ठंडा हो गया था। वेयर देयर होम वंस स्टूड, और जहाँ पे उसका घर खड़ा था, देयर वर वनली रेमेनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, और वहाँ पे सिर्फ जो है छत का अवशेष बचा था। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters। और उनमें से कुछ जो बिलोंगिंग्स थे, मतलब उनकी उस घर की जो भी चीज़ें थी वहाँ पे, वो सारी जो है वो पकड़ ली गई थी, फंसा ली गई थी, और मैंगल नष्ट कर दी गई थी और मरोड़ दी गई थी। और वो भी क्या, पेड़ों की शाखाओं में, जस्ट विजिबल, जो कि वैसा मुड़ा हुआ वो दिखाई देता है डार्क वाटर्स के ऊपर। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। और तभी यंग युवा प्रशांत जो था वो तय किया कि वो रेड क्रॉस शेल्टर जाएगा। रेड क्रॉस शेल्टर क्या होता है वो जानिए पहले। देखिए रेड क्रॉस शेल्टर जो है ना, वो एक वैसा शेल्टर होता है, इसमें रहने की वो जगह होती है। जब कभी भी कहीं पे भी बाढ़ ये सब आता है तो वहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित लोग जो होते हैं उनके लिए एक व्यवस्था की जाती है, जहाँ पे कई सारी चीज़ें, दवाइयों की व्यवस्था होती है, मेडिकल की व्यवस्था होती है, फिर इलाज चल रहा होता है, और भी देखभाल जो है वहाँ पे बाढ़ पीड़ित लोगों की जा रही होती है। उसी को हम लोग जो है वो रेड क्रॉस शेल्टर बोलते हैं। तो वो वहाँ जाने का डिसाइड करता है अपनी फैमिली को तलाश करने के लिए।
Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. और जस्ट पहले लोगों के बीच में वो किसको देखता है, भीड़ में जो है, वह भीड़ में जो है एक पहले जो दिखाई दी उनको जो है उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर दिखाई दी। इट मीन्स नानी उसको दिखाई देती है। तो उसकी नानी जो है वो पहले उसको मिली, वीक विथ हंगर, और जो भूख से कमज़ोर हो चुकी थी। सी रस्ड टू हिम, हर हैंड्स आउट स्ट्रेचेज, और वह जो है उसकी नानी वो उसकी तरफ भाग पड़ी अपने हाथों को फैलाए हुए, हर आइज ब्रीमिंग, और उसकी आंखें जो थी भर आई थी, आंसुओं की धारा बहने शुरू हो गई। इट वॉज अ मिरेकल, और यह एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, और वे क्या उनको जो है वो मरा हुआ जो है घोषित कर चुके थे। इट मीन्स यहाँ पे उन सभी को लगा था कि वह जो है वो मर चुका है, लेकिन वो यहाँ पे उनको देखकर जो है सारे लोग जो है वो चमत्कार समझ लिए कि अरे वे सच में जो है वो वह जिंदा है। इट मीन्स जहाँ पे प्रशांत को जो ऐसा समझ लिया गया था कि वो जिंदा है नहीं। इट मीन्स तो वे लोग जो थे वो मरा हुआ उसको समझ लिए थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो जिंदा था। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हीज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर अराउंड हिम, और जल्द ही जो है वो बात फैल गई कि प्रशांत जो है वो जीवित है, और उसकी जितनी जो पूरी परिवार जो थी जस्ट उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गई। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और उन्हें जो है कस कर पकड़ कर गले लगा लेते हैं। प्रशांत एंक्सियसली स्कैन द मॉटले, और अब यहाँ पे प्रशांत जो था वो चिंतित तौर पे वो स्कैन किया उस मॉटले को, उस मिश्रण को, बैटर्ड ग्रुप को। वह जो बैटर्ड ग्रुप था उसको, हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर, और उसके भाई बहन, उसके अंकल आंट, वे जो थे वो वहाँ पे दिखाई दिए। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get up a grip over himself. और जस्ट अगली ही सुबह तक जैसे ही वह जो है वो क्या निराशा भरी सिचुएशन में वह गया इन द शेल्टर में, तभी वो तय क्या किया, टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ। इट मीन्स अपने खुद पे जो है वो पकड़ बनाने का तय करता है कि अपने आप को मुझे खुद संभालना होगा। ही सेंस्ड अ डेडली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, और वह सेंस्ड किया, वह ध्यान रखा एक डेडली ग्रीफ। इट में मृत्यु से मतलब मरे हुए जितना जैसा वो शोक, सेटलिंग अपॉन द, और वह सेटल हुई थी कितना के ऊपर, 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड जो थी वह शेल्टर में थी। 86 लाइफ्स वर लॉस्ट इन द विलेज, और यहाँ पे 86 लाइफ जो थे, इट मीन्स 86 जीवन जो थे गांव में ही खो दिए गए थे। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, और 96 घर जो थे वो बहा लिए गए थे। इट वॉज दियर 4th डे एट द शेल्टर, और यह उनका चौथा दिन था उस आश्रय पर। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच आर ट्यूमल्ट ऑफ पीपल। और इतना दूर दे हैड, इतने लंबे टाइम तक दे हैड सर्वाइव, और वे जिंदा बचे थे सिर्फ किस चीज़ पर, तो हरे कोकोनट पर। जैसा कि कल ही हम लोग पढ़े भी थे कि कोकोनट का पेड़ जो है वो जस्ट उनके छत पे गिर गया था। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच आ टर्मुलेंट ऑफ पीपल, और लेकिन और भी जो है वो कुछ ही ऐसे थे जो यहाँ पे जस्ट ऐसे जो है कोलाहल जो थी लोगों की उसके चारों तरफ गए हो। प्रशांत, all of 19 years, decided to step in as leader of his village.
If no one else did, he organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. अब तभी प्रशांत जो था वह, जो कि ऑल ऑफ 19 ईयर्स, और पूरी तरीके से वो 19 ईयर्स का था, इट में 19 साल का, और वो डिसाइड करता है क्या करने की, कदम उठाने की, इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज, जस्ट अपने गांव के एक नेता के रूप में। इफ नो वन एल्स डिड, अगर कोई भी ऐसा जो है वो नहीं किया, ही ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू ज्वाइंटली प्रेशराइज, और वो ऑर्गेनाइज क्या किया, एक समूह को ऑर्गेनाइज करता है युवाओं का और एल्डर्स का, और वो ज्वाइंटली जो है प्रेशराइज करते हैं उस व्यापारी को एक बार फिर से टू पार्ट विथ हिज राइस, इट मीन्स अपने राइस जो उसके पास चावल है उसके साथ जो है वो हिस्सा करे, इट में वो जो है प्रदान करने की कृपा करे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रियम्फेंटली, और ये जो टाइम जो था प्रतिनिधि मंडल का, वो प्रतिनिधि मंडल जो थे वो सफल हुए, इट में वो सारे लोग सफल होते हैं चावल का पाठ करवाने के लिए, इट में वो व्यापारी जो था चावल देने के लिए तैयार हो जाता है, एंड रिटर्न ट्रियम्फेंटली, इट मीन जो है वो विजय प्राप्त करके जो है वो वापस आए, वेडिंग थ्रू द रिशेडिंग वाटर्स विथ फूड फॉर द इंटायर शेल्टर, और चलकर किसके माध्यम से, वह जो है घटता जो पानी जो था, दूर जाता जो पानी थी उसके माध्यम से जो है वो आते हैं भोजन लेकर, फॉर द इंटायर शेल्टर, पूरे आश्रय के लिए। नो वन केयर डैट द राइस वॉज ऑलरेडी ड्रॉटिंग, और कोई जो है यहाँ पे ऐसा ख्याल नहीं रखा कि राइस जो है वो पहले से सड़ी हुई थी। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर टू लाइट अ रेलुक्टेंट एंड स्लो फायर, अब तभी ब्रांचेस जो थे गिरे हुए पेड़ से वो जो है इकट्ठा किए गए थे, क्या करने के लिए, लाइट जलाने के लिए, एक रेलुक्टेंट और स्लो फायर को, मतलब थोड़ा बहुत असंतुष्ट और धीमा आग जलाने के लिए, ऑन विच टू कुक द राइस, और जिस पे जो है वो चावल को पकाया जाए, फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली समय के लिए, इन 4 days, इट मीन 4 दिनों में अगर बात करें, या एक ऐसा पहला टाइम था और पहले टाइम से ही द सर्वाइवर एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फील दियर बेलीज, अब जितने भी बचे हुए लोग थे, इट मीन जिनकी जिंदगी बची हुई थी साइक्लोन शेल्टर पर वर एबल टू फील दियर बेलीज, अपने पेट भरने के लिए समर्थ थे। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of many who had been injured. अब उनका उसका जो है ना नेक्स्ट टास्क क्या था, काम जो था वो ऑर्गेनाइज करना एक ऐसे टीम को, यूथ का, युवाओं वॉलंटियर्स का, जो क्या वॉलंटियर्स हो वो जो क्या करने का काम करे, साफ़ सफाई करने के लिए, इट मीन्स क्लीन द शेल्टर को जो है वो साफ़ सफाई करे, किस चीज़ का, फ्लीट जो भरी पड़ी थी, मतलब यहाँ पे जो दुर्दशा हुई थी, यहाँ पे गंदगी जो थी उसको जो है, फिर यूरिन ये सब था, वोमेट था, और फिर फ्लोटिंग जो कारकेसेस थे, वो डेड बॉडीज़ ये सब जो फ्लॉट कर रही थी उसको हटाने के लिए, एंड टू टेंड टू द वुंड्स, और जो घायल लोग थे उनके जख्मों को ठीक करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, फ्रैक्चर्स जो थे, कई सारे लोग जो घायल हो चुके थे, फ्रैक्चर जो हो गई थी उनकी हड्डियां ये सब, वो सारी चीज़ों की मरम्मत करने के लिए, इलाज करवाने के लिए। ऑन द 5th day, और जस्ट 5वें दिन पर, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels, और एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो था वो जस्ट जो है शेल्टर के ऊपर से जो है उड़ा, और वो क्या किया, गिराता है कुछ फूड पार्सल्स को, मतलब भोजन जो है वो पार्सल करता है ऊपर से ही। इट दैन डिड नॉट रिटर्न, और यह तब जो है वो वापस नहीं गया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्पटी, और युवा जो टास्क फोर्स जो था वो क्या इकट्ठा करता है, एम्पटी यूटेंसिल्स को, मतलब खाली बर्तन को वो लोग इकट्ठा किए फ्रॉम द शेल्टर से। देन दे डिपुटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन दियर स्टमक्स, और तब वे क्या किए, नियुक्त किए
बच्चों को क्या करने के लिए, टू लाई इन द सैंड, कि तुम लोग बालू पे जो है वो लेट जाओ, इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स, जो पानी के द्वारा वो किनारे छोड़ा गया था, मतलब पानी के द्वारा वो जो लाया गया था बालू था वहाँ पे साइड पर। अराउंड द शेल्टर, और शेल्टर के चारों तरफ विद दीज यूटेंसिल्स ऑन द स्टमक, एट में ये सब बर्तनों के साथ जो है उनको जो अपने पेट पर रखने के लिए बोला गया कि अपने स्टमक के ऊपर इसे रख लो, टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वर हंग्री, और क्या करने के लिए, जिससे तुम कम्युनिकेट कर सको उस पासिंग हेलीकॉप्टर से, मतलब वह जो हेलीकॉप्टर गुजर रही है उसको तुम जो है वो कम्युनिकेट कर सको उससे कि वे जो थे वो भूखे थे, मतलब एक चिन्ह के तौर पे कि बर्तन को लेना है आपको और उसके बाद जो है वो पेट के ऊपर रख लेना है, जिससे वो हेलीकॉप्टर वाले से कम्युनिकेट हो सके कि हाँ हम लोग जो है भूखे हैं, वो कृपया करके भोजन गिराया जाए। तो ऊपर से गिराता हूँ। हाँ, तो हेलीकॉप्टर जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही होती है ना, तो जहाँ पे तबाही ये सब हुई होती है वहाँ पे हेलीकॉप्टर ये सब से सारी चीज़ों का सप्लाई किया जाता है। द मैसेज गॉट थ्रू, और मैसेज जो है उसके माध्यम से प्राप्त हुआ, एंड आफ्टर डैट, उसके बाद द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, और हेलीकॉप्टर जो था वह क्या करता रहा, उस शेल्टर के चारों तरफ जो है रेगुलर राउंड जो है चक्कर अपना लगाता रहा, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और ऊपर से ही जो है वो भोजन को गिराता और भी दूसरे ज़रूरत की जो भी बेसिक नीड्स, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी उसको गिराया जाता। प्रशांत फाउंड डैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फेंड, अब प्रशांत को ये पता चलता है कि बड़े नंबर में बच्चे जो थे वो अनाथ हो चुके थे। ही ब्राउट दैम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन सीट शेल्टर फॉर दैम, और वह क्या उनको एक साथ इकट्ठा किया, लेकर आया और पुट अप अ पॉलीथीन सीट, और पॉलीथीन सीट को जो है वो पुट अप करता है, उठाता है सीट शेल्टर को उनके लिए। वीमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर दैम, और वीमेन को जो है मोबिलाइज किया गया था ताकि वो उनका ख्याल रख सके। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और जबकि जो मैन थे उनको सिक्योर किया गया भोजन और मटेरियल्स के लिए, मटेरियल्स लाने के लिए शेल्टर के लिए। इट मीन्स मैन का काम रहेगा कि वो भोजन ये सब जो है लाएंगे। एज अ वीक्स पास्ड, और जैसा कि सप्ते गुजर गए, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वीमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन दियर ग्रीफ। अब तभी जैसे जैसे सप्ताह गुजरता गया प्रशांत को जो है वाज क्विक टू रिकॉग्नाइज, और वह जल्द हड़बड़ी से वो जल्दबाजी में वो पहचान आया था कि महिलाएं और बच्चे जो थी वह और गहरे शोक में डूबते चले गए। ही परसुएडेड द वीमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन NGO एंड फॉर द चिल्ड्रन, और वह जो है परसुएट किया वे महिलाओं को कि वो क्या करे, स्टार्ट करे काम करना, किसमें, इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में, स्टार्टेड बाय एन NGO, जो स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, एक NGO के द्वारा, एंड फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, और वह खेल कूद का इवेंट जो है वो स्टार्ट किया गया ताकि जो है थोड़े बहुत जो है बच्चे क्या करें, इंजॉय करें और रिलैक्स महसूस करें। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, और वह खुद ही जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करता था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, और इसलिए वह ऑर्गेनाइज क्या किया, क्रिकेट मैचेस को बच्चों के लिए। प्रशांत इंगेज्ड with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives, और प्रशांत जो है वो इंगेज था क्या, दूसरे वॉलंटियर्स के साथ में, क्या करने के लिए, विडोज का, विधवाओं का और बच्चों का जो है मदद करने में, टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइफ, इट मीन्स उनके जीवन का जो टूटा हुआ टुकड़ा जो था उसको उठाने के लिए। देखिए हर एक जो टाइम होता है, दुख का जो टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे कोई ना कोई बंदे की जरूरत होती है जो उस सिचुएशन को संभाल सके, बिकॉज सारे लोग जो है अगर टूट जाएंगे तो फिर कोई भी जो है जो जीवित बचा हुआ है उनके भी जीने की आशा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आशा खत्म हो जाएगी। इसलिए जो है वो क्या, किसी ना किसी को तो हिम्मत जुटाना पड़ता है। और यहाँ पे प्रशांत जो था वो 19 साल का ही है,
फिर भी जो है वो इतने बड़े कदम को जो है वो यहाँ पे उठाया है और लोगों की जो है वो मदद कर रहा था ताकि जो जीवित लोग हैं उनकी ज़िंदगी को संवारी जा सके। The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. देखिए अब शुरुआती जो सरकार जो थी वो प्लान क्या थी उसकी, सेटअप करना उस संस्थान को और अनाथ के लिए और विधवाओं के लिए। However, जैसे भी बात करें दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रजिस्ट्रेटेड, और जैसे ही बात करते हैं तो यह स्टेप जो कदम जो उठाया गया था वो सक्सेसफुली जो थी वो रजिस्टर की गई, प्रतिरोध की गई। एज इट वॉज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस, और ऐसा यह लगा था कि ऐसी संस्थान में चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव एंड, और इसमें ऐसा ये प्रतीत हुआ था कि बच्चे जो हैं वो क्या होंगे, बड़े होंगे लेकिन बिना प्यार के बड़े होंगे, मतलब उनको प्यार देने वाला कोई भी नहीं होगा, क्योंकि संस्थान है वो तो अपने हिसाब से चलाएगी अपने काम को, बस खाली उनको टाइम टू टाइम भोजन दे देगी और जो है बहुत कुछ जो है उनको प्यार तो दे नहीं पाएगी, ऐसा जो है वो लोग सोचे। एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लॉनलीनेस, और विधवा जो है वो सफ़र किससे करेगी, तो कलंक से, एक कलंक लग जाएगा, धब्बा लग जाएगा कि किस्मत इसकी खराब है, कैसी है ये महिला जो विधवा है, ठीक है, तो वो कलंक एक लग जाएगा और अकेलेपन से वो गुजरेगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फेन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। तभी प्रशांत का जो ग्रुप था वह क्या मानता है कि ऑर्फेन जो हैं, अनाथ जो है, उनको क्या करना चाहिए, रीसेटल्ड करना चाहिए उनके खुद के समुदाय में, में उनका जो खुद का अपना जो समुदाय है उसमें ही सेटल करना चाहिए। पॉसिबली संभवतः इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, और जो कि एक नए लालन पालन फैमिली को बनाया जाए। में यहाँ पे वैसे महिलाओं को ली जाए जो चाइल्डलेस विडोज है। चाइल्डलेस विडोज का मतलब वैसी विधवा महिला जिसके बच्चे नहीं हैं, एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, और वैसे बच्चे जो बिना किसी अडल्ट केयर के हो, मतलब बिना बड़ा का कोई देखभाल के बिना है, ठीक है, मतलब जिसके सिर पे किसी का हाथ नहीं, किसी बड़े का हाथ नहीं है उनका ख्याल रखने के लिए, उन लोगों की एक ग्रुप नहीं तैयार की गई, ताकि इससे क्या होगा, विधवाओं को बच्चे मिल जाएंगे और बच्चे को एक उनका ख्याल रखने वाली एक अपनी माँ ही ना सही लेकिन माँ के रूप में एक महिला मिल जाएगी, ताकि वो बच्चे का लाइफ भी संवर जाए और विधवाओं का भी। It is 6 months after the devastation of the super cyclone, और ये जो 6 months ये छठा महीना था जस विनाश के बाद का। सुपर साइक्लोन जो आया था उसका विनाश के बाद ये छठा महीना था। दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज हील्ड सिंपली। अब यह जो टाइम था प्रशांत का जो घायल आत्मा जो थी, घायल आत्मा जो है वो हील्ड हो चुकी है, भर चुकी है साधारणतया, बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ऑन पेन, क्योंकि उसके पास अब समय ही नहीं था खुद के दर्द के बारे में जो है परेशान होने के लिए, बिकॉज अभी उसको क्या देखना है, तो ये समाज को वो देखने में लग गया था, इसलिए खुद की दर्द वो भूल चुका था। इट मीन्स क्या उसकी दर्द है, क्या है, हर एक चीज़ वो खो दिया उस टाइम पर। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief। और उसका हैंडसम यूथफुल फेस जो है इज़ वॉट द विडोज, और वह क्या है, जो कि विधवाएं हैं और ऑर्फेन अनाथ बच्चे जो हैं ऑफ हिज विलेज सीक आउट, और वह जो है उनका जो विलेज के जो भी बच्चे और विधवाएं हैं सीक आउट मोस्ट इन दियर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, और शोक के ये जो डार्केस्ट आवर में जो है वह जो है सीक आउट करता है, उसके लिए जीने की आशा जो है वो बचा के रखता है। और यही थी कहानी जो यहाँ पे समाप्त होती है, और ये हर्ष मैंडर के द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है, ठीक है। और इस कहानी से बस यही पता चल रहा है कि प्रशांत जो है वो पूरा जी जान लगा देता है लोगों को बचाने के लिए और अपनी फैमिली को तलाश करने के लिए,
और चैप्टर यहीं कम समाप्त होती है। और एक लाइन जो है वो संदेश देकर जाती है कि लोगों के लिए हम लोगों को भी जीना सीख जाना चाहिए। बिकॉज एक इंसान अगर दूसरे के दर्द को नहीं समझ पाएगा तो फिर और कौन समझेगा। और ऐसा होता है क्या कि कई बार जब हम लोग दूसरे के दर्द को समझने लगते तो अपने दर्द को भी भूल जाते हैं। हम लोगों को फिर अपना दर्द क्या कम लगने लगता है। इट मीन्स दूसरों के दर्द के सामने जो है वो हमारा दर्द फीका पड़ जाता है। और चैप्टर समाप्त। अब यहीं पे ये स्टोरी की एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये एक्सप्लेनेशन पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।